ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के चलते ईडी और सीबीआई केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत तब मिली जब 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत दे दी। मनीष सिसोदिया की जमानत में सबसे बड़ा रोल उनकी लीगल टीम और अभिषेक मनु सिंघवी का रहा है, जिसका जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए न सिर्फ अपने वकीलों का शुक्रिया अदा किया, बल्कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पैरवी कर रहे हैं, उनको भगवान तक बता दिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी को भगवान बताने के बाद मनीष सिसोदिया ने उनके आवास पर उनसे मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि सिंघवी और सिसोदिया की मुलाकात की तस्वीरों को आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि आज पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी से उनके आवास पर मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी से राज्यसभा एमपी संजय सिंह जी और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी जी भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि इससे पहले मनीष सिसोदिया ने उनका केस लड़ रहे कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। मैं उन वकीलों का भी शुक्रगुजार हूं जो लड़ाई लड़ रहे थे। वो वकील एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे थे और मेरे लिए अभिषेक मनु सिंघवी भगवान स्वरूप हैं। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी ने इस कानूनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया और वो जल्द ही अरविंद केजरीवाल को भी बाहर लेकर आएंगे। धन्यवाद करता हूं अभिषेक मनु सिंघवी, दयानंद कृष्ण और मोहित माथुर का, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ अदालत के सामने ईडी, सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को उजागर किया। अपने संबोधन में सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन वकीलों का जो पिछले 1.5 साल से 17-18 महीने से और बल्कि उससे पहले से भी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जेल में बैठा था, आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अरविंद जी जेल में बैठे हैं, आप लोग यहाँ सड़कों पे डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो वकील इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट धक्के खा रहे हैं, एक कागज से दूसरे कागज में दा रहे हैं। इनकी एक एक साजिशों का, इनकी एक एक चालबाजियों का, इनकी एक एक तिगड़मों का जवाब दे रहे हैं अदालतों में खड़े होकर, इनके एक एक झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। मेरे लिए तो मैंने कल भी कहा था, भगवान स्वरूप हैं। किसी भी जेल में बंद होने वाले एक व्यक्ति के लिए तो वकील भगवान स्वरूप होता है, और मेरे लिए तो सिंघवी साहब वाकई भगवान स्वरूप हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी, जिन्होंने इस पूरी कानूनी लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाया और जल्द ही अरविंद जी को भी बाहर लेकर आएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं सिंघवी साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं दयानंद कृष्णन साहब का, मैं धन्यवाद करता हूं मोहित माथुर साहब का, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अदालतों के सामने ईडी और सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी के सच को बेनकाब किया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 17 महीनों बाद जेल से रिहा हुए मनीष सिसोदिया अब पॉलिटिकली पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल पर पक्की तैयारी में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।